भूतिया गुड़िया, एक डरावनी कहानी। यह कहानी एक छोटी बच्ची सिया की है जो अपनी मम्मी पापा के साथ एक नए घर में रहने आई थी। यह घर बहुत बड़ा था लेकिन कुछ अजीब था, जैसे कोई और भी वहाँ रहता हो। एक दिन सिया को अपने कमरे में एक पुरानी गुड़िया मिली। वह गुड़िया बहुत सुंदर थी लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह उसे देख रही हो। रात को अचानक खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगी। गुड़िया कभी सिया के पलंग पर होती तो कभी किसी और जगह। सिया डरने लगी थी लेकिन उसके माता पिता को यह बस उसका भ्रम लगता था। एक रात जब सिया सो रही थी, उसने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा, गुड़िया उसकी बगल में बैठी थी और वह हल्के से मुस्कुरा रही थी। सिया बहुत डर गई लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। उसने वह गुड़िया उठाई और उसे घर के बाहर दूर फेंक दिया। अचानक हवाएं शांत हो गईं और सब कुछ सामान्य हो गया। अगली सुबह सिया जब अपने कमरे में गई तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वह गुड़िया फिर से उसकी टेबल पर थी। सिया समझ नहीं पा रही थी कि यह कैसे हुआ। उसने माता पिता को बताया लेकिन उन्होंने इसे उसकी कल्पना बताया। रात को फिर अजीब घटनाएं शुरू हुईं। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, कोई फुसफुसा रहा था और सिया के कानों में एक हल्की आवाज आई, मुझे छोड़कर मत जाओ। सिया पूरी तरह से डर चुकी थी। सिया ने अपनी दोस्त अनुष्का को यह सब बताया। अनुष्का ने कहा कि शायद यह गुड़िया किसी आत्मा से जुड़ी हुई है। वे दोनों मिलकर एक पुरानी किताब से पता लगाती हैं कि ऐसी गुड़िया को नष्ट करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। रात के समय सिया और अनुष्का ने हिम्मत जुटाकर गुड़िया को एक खुली जगह पर ले जाकर जलाने का फैसला किया। जैसे ही आग जलने लगी, एक चीख सुनाई दी और वह गुड़िया राख में बदल गई। सब कुछ शांत हो गया। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन एक दिन सिया के स्कूल बैग में एक छोटी सी गुड़िया मिली। उसकी वही चमकती आँखें। क्या यह सब सच में खत्म हुआ था या कोई और कहानी बाकी थी?